जैसे जैसे सर्दी का पारा बढ़ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक गर्मी भी बढ़ने लगी है। एक तरफ जहां सर्दी बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा नहीं चल पा रही है और बॉर्डर पर खड़े हो गए हैं किसान। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। एक तरफ फिर कड़ाके की ठंड में किसानों ने दिल्ली में दस्तक दे दिया है और दरवाजा खटखटाया है और कुछ करने का इरादा है संसद की ओर। वजह क्या है? किसान हैं और किस बॉर्डर पर खड़े हैं किसान, चलिए आपको बताते हैं आज की इस खबर में। लेकिन इससे पहले मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 24 और आज हम बात करेंगे दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों की। आपको बता दें कि दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों ने दस्तक दे दी है, चाहे वो दिल्ली का चिला गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर डीएनडी बॉर्डर हो। सब बॉर्डर खुलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर से। जी हाँ, दरअसल ये सभी बॉर्डर दिल्ली एनसीआर के हैं और उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। वहां पुलिस के सामने तमाम किसान झंडे और डंडे के साथ खड़े हैं और मांग है काफी बड़ी बड़ी, जिसको लेकर खूब हल्ला कटा, खूब बवाल हुआ और खूब प्रदर्शन भी हुआ। कई जगहों पर बैरिकेडिंग भी टूटे। आपको बता दें कि 3 लेयर की बैरिकेडिंग बनाई गई थी जिसको किसानों के द्वारा तोड़ दिया गया और जमकर बवाल कटा। इसके बाद बातचीत हुई और बातचीत से ये पूरा मामला सुलटा, लेकिन इसे सुलटा भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन स्थगित जरूर कह सकते हैं क्योंकि अब ये मामला कुछ समय के लिए शांत हो गया है और बीच में और अब किसान इंतजार करेंगे उनकी मांग को बातचीत के जरिए पूरा कर दिए जाने का। और इसके बाद किसान को वो मामले को आगे बढ़ाएंगे। अगर किसानों की मांग असफल रही तो जोर आजमाएंगे और फिर करेंगे दिल्ली की तरफ कुछ, यानी लोकसभा का घेराव। लेकिन अभी स्थिति दलित प्रेरणा मैदान में जो है वो किसान अपना धरना दे रहे हैं और सभी किसानों ने अपना डेरा वहीं पर डाल लिया है और उन्हें इंतजार है और भरोसा भी है कि प्राधिकरण से उनकी बातचीत हुई है और आगे होगी। लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर किस बात की बात हो रही है किसानों की प्राधिकरण से और किसानों की मांग क्या है, किसान आए कहाँ से हैं और जो ये किसान हैं वो किस चीज के लिए दिल्ली की तरफ कुछ करने वाले हैं, यानी लोकसभा घेराव का इन्हें क्या जरूरत पड़ गया। तो इसमें काफी कंफ्यूजन है क्योंकि कहा जा रहा है कि 6 दिसंबर को हरियाणा और पंजाब से भी किसान आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन उनकी मांग है एमएसपी की। तो क्या जो इस वक्त धरने पर किसान बैठे हुए हैं उनकी मांग एमएसपी नहीं है? तो अगर उनकी मांग एमएसपी नहीं है तो फिर क्या हो सकती है, ये भी सवाल उठ रहा है। और अगर ये किसान हरियाणा और पंजाब के नहीं हैं तो कहाँ के हैं, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं और आपको भी ये कंफ्यूजन होगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या, ये किसान कहाँ के हैं और इनकी मांगे हैं क्या। दरअसल ये किसान जो धरने पर अभी बैठे हुए हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं, जिनकी मांगे अलग हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश में भी खासकर वो गाजियाबाद, नोएडा और इसके आसपास के इलाकों के किसान हैं और इनकी दिक्कत अथॉरिटी से है, जिसमें कि 4 अथॉरिटी शामिल है। पहले है यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण, दूसरा है दादरी एनटीपीसी प्राधिकरण, तीसरा है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और चौथा है नोएडा प्राधिकरण। इन चारों से किसानों की अलग अलग मांगे हैं और अलग अलग समस्याएं भी हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से किसानों का ये लगातार मांग है ये कहीं ना कहीं प्राधिकरण से जुड़ा हुआ है और प्राधिकरण इन मांगों को पूरा करेगा, ऐसा किसानों का कहना है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किसानों की मांगे हैं क्या। तो किसानों की पहली मांग है कि 10% विकसित भूखंड और 64.7% अतिरिक्त मुआवजा का मुद्दा है। वही दूसरा मुद्दा है नए भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दिए जाने का मुद्दा देखने को मिला। वहीं तीसरा मुद्दे की अगर बात करें तो तीसरा मुद्दा है गौतम बुद्ध नगर में 10 वर्ष से सर्किल रेट नहीं बढ़ा है, उसको बढ़ाए जाने की मांग किसान कर रहे हैं। और चौथी मांग को लेकर किसान बैठे हुए हैं जो कि जिले में नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ लागू हों, इसकी मांग। इसके साथ ही साथ किसानों की 5वीं मांग है नए भूमि अधिग्रहण कानून के सभी लाभ
हाई पावर कमेटी द्वारा किसानों के हक में भेजी गई जो सिफारिशें हैं उसको लागू की जाने की मांग को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के साथ उन्होंने लोकसभा घेराव करने का प्लान बनाया था ताकि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मोर्चा से जुड़े 10 किसान संगठनों ने 25 नवंबर को प्रदर्शन कर महापड़ाव शुरू किया था और रविवार को किसानों और अधिकारियों के बीच हाई लेवल की बातचीत की बैठक भी हुई थी और अब सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि अब पंजाब और हरियाणा के किसान भी 6 दिसंबर को दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं। और वहीं मिली जानकारी के अनुसार अगर आपको बताएं तो पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं सीमा क्षेत्र पर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जो है वो प्रदर्शन करेंगे और 6 दिसंबर को दिल्ली के लिए किसान मार्च भी करेंगे। बता दें कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसा पंजाब और हरियाणा के किसानों का कहना है। इसलिए किसान अपने अपने घरों से जरूरी सामान लेकर दिल्ली के लिए रवाना होंगे और शांतिपूर्ण तरीके से मार्च भी करेंगे। ऐसी बातें किसानों के द्वारा कही जा रही हैं। तो देखिए, यह है उत्तर प्रदेश के उन किसानों की मांग जो अभी तक डटे हुए हैं और ये वो चाह रहे हैं कि उनकी मांगों को मान लिया जाए और फिलहाल प्राधिकरण इनसे बातचीत लगातार कर रहा है। और अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या अब किसानों की सारी बातों को मान लिया जाएगा, और अगर माना जाएगा तो कौन कौन सी बातों को माना जाएगा और क्या उन मांगों को मानने से किसान खुश हो जाएंगे। ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है, प्राधिकरण से एक बड़ा सवाल है और किसानों से भी है कि किसान वाकई मान जाएंगे। तो देखिए, ये तो सवाल था, या फिर 7 दिन का जो समय दिया गया है किसानों को उसके बाद ये पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ साथ फिर से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। किसान फिलहाल अभी भी हजारों की संख्या में किसान धरने पर बैठे हुए हैं और अब आपको बता दें कि जिस तरीके से किसान लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं अब सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि किसानों की सभी मांगे मान ली जाएंगी या फिर नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस खबर को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। और इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और आपको किस तरह की खबरें चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और छोटी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।